नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज एक ये जो वीडियो बनाने का जो आज मकसद है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसे सभी लोग अगर देखेंगे तो जो भी देखेगा इसे पूरा देखेगा। आधा अधूरा जब आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हमेशा से सरकार विरोधी रहा हूं, सरकार का क्रिटिक्स रहा हूं। तो और मेरा मानना भी यही है कि सरकार से अगर अच्छे से अगर काम निकालना हो तो आपको पहले उसके क्रिटिक्स बनना पड़ेगा, उस पर कमियों को ढूंढना होगा और कमियों को बाहर लाना होगा। आप यदि उसके हाँ में हाँ और अच्छी सिर्फ अच्छा 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 कहेंगे तो उसमें सुधार की गुंजाइश जो होती है वो खत्म हो जाती है। जैसा कि हमने ये देखा, यही हो रहा है आज की सरकार में। जितनी मीडिया हो, जो भी पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु जो मेन चैनल्स जो चला रहे हैं, जो जिनकी पहुंच हर घर घर तक है, ऐसे चैनल्स जो है आज सरकार के चरणों में बैठे हुए हैं, उनकी गोद में बैठे हुए, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। तो हम उनसे इस तरह की बातों का तो बिल्कुल भी हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जो मैं सोच रहा हूं और ये वो बोल भी सकते हैं, उनमें उतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो बोले। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि भारत सरकार इस समय बड़ी पावरफुल है और कहा जाता है कि अमित शाह जो हैं वो इनके चाणक्य हैं, नरेंद्र मोदी के, जो गुजरात लॉबी के जो दो महापुरुष जो स्तंभ हैं, या यूं कहें या दूसरे हम इसे भी कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। अगर नरेंद्र मोदी से कहा जाए कि आपका सबसे ताकतवर इंसान कौन है तो निसंदेह सब अमित शाह को कहें। लेकिन एक शख्स और है, एक शख्स और है, ये अमित शाह जी हैं। एक शख्स और है, संजय मिश्रा। हम सब जानते हैं कि संजय मिश्रा जो हैं वो ईडी के डायरेक्टर हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा, इन दोनों ने अपनी पूरी कोशिश कर दी। कई राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव हुए, सरकार चली गई, लेकिन बावजूद इसके बाद में फिर सरकार बनी। तो किसके ऊपर बनी? तो असली में जो इनके सबसे जो ताकतवर व्यक्ति हैं, जहां पर वो जीत नहीं पाते वहां पर संजय मिश्रा अपना काम करते हैं। वो अपनी धौंस, अपनी धमक और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बना देते हैं। महाराष्ट्र उसका सबसे ताजा उदाहरण है। हम यह भी देख रहे हैं कि किस तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़ में किस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और बिहार उससे कोई अछूता नहीं है। तो आने वाले समय में जो संजय मिश्रा जो हैं वो और भी ताकतवर होंगे, क्योंकि जो अपुष्ट खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि इन्हें CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि ईडी और सीबीआई और IT, इन सभी का जो प्रमुख जो है इन्हें बनाने की सरकार सोच रही है। मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार ये सोच रही। सरकार ने ये खबर प्लांट किया है कि क्या प्रतिक्रिया लोगों की आती है उसके ऊपर सोचा जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर जो है संजय मिश्रा का कार्यकाल का, इनके ईडी डायरेक्टर के पद का आखिरी दिन होगा। उनका कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कहा गया। तो आने वाले समय में यदि नरेंद्र मोदी से यह कहा जाए कि आपको इन दोनों में से किसे चुनना है, तो मुझे लगता है कि वो निसंकोच अमित शाह की भी वो बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अमित शाह और जेपी नड्डा जहां हार जाते हैं वहां संजय मिश्रा उन्हें फतेह दिलाकर छोड़ते हैं। तो आज के समय में नरेंद्र मोदी के जो सबसे करीबी, सबसे ताकतवर अगर कोई व्यक्ति है तो वो एक ही व्यक्ति है, और वो ये संजय मिश्रा। तो आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि संजय मिश्रा को और क्या जिम्मेदारियां नरेंद्र मोदी देते हैं, क्योंकि वही उनके सबसे भरोसेमंद
व्यक्ति हैं जिनके ऊपर वो आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और उनके भरोसे को पूरा करने के लिए वो अपनी हर वो कोशिश कर देते हैं जिसके लिए दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, लेकिन ईडी डायरेक्टर जो है वो अपना काम करते हैं। भले उनके नाक के नीचे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, भले उनके नाक के नीचे करोड़ों का भ्रष्टाचार कोई करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करते हैं और वो करते रहेंगे जब तक वो उस पद पर हैं या उन्हें कोई ऐसी जिम्मेदारी फिर से ना दे दी जाए। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि कल को ऐसा ना हो कि अमित शाह को गृह मंत्रालय से हटाकर संजय मिश्रा को गृह मंत्रालय दे दिया जाए। यह भी आने वाले समय में यह भी मुमकिन है। तो अब देखना और समझना है कि क्या अमित शाह अपनी कुर्सी गंवाते हैं, और संजय मिश्रा को अगर सीआईओ नहीं बनाया गया तो क्या संजय मिश्रा मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं, उन्हें दिया जाता है? यह एक प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ छोड़े जाता हूं। मुझे नहीं लगता है कि कोई मीडिया कोई यहां तक इस सोच के साथ में चल रहा होगा। तो धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास दोनों रास्ते हैं। सीआईओ तो वो बना ही सकते हैं, वो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, और इन्हें होम मिनिस्ट्री भी दे सकते हैं, यह भी उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने देखा, सुना, समझा। अगर पूरा देखा तो आप समझने की कोशिश करें।